हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों आप ये पूजा देखिए और कुछ ज़रूरी बातें भी सुनिए। ज़रूरी बातें ये हैं कि आप किस मुहूर्त में आप पूजा करें कि भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण करें और दोस्तों बहुत ही जल्दी प्रसन्न हों आप पर। तो आप ये भी देखें और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए और इस दिन क्या हम बाल धो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक दिन पहले अमावस्या थी तो उस दिन बाल नहीं धोए, अभी दूसरे दिन सोमवार पड़ रहा है तो क्या करें। और यदि जब हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए या फिर दर्शन करने के लिए, या सोमवार के दिन या ऐसे ही कभी भी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें कैसे जाना चाहिए, क्या हमें चप्पल जूते पहन कर जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी है जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो लाइक तो ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं कि मंदिर यदि हम जाते हैं तो क्या हमें चप्पल जूता पहनना चाहिए या नहीं। तो देखिए, यदि आप घर से जल लेकर जाते हैं तो आपको चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, जूता पहनकर नहीं जाना चाहिए। आप पूजा का सामग्री और कुछ लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप चप्पल जूते पहनकर जा सकते हैं, या फिर आप चमड़े का चप्पल ना पहनकर जाएं। आप हो सके तो हवाई चप्पल जो आता है आप उस चप्पल को, या प्लास्टिक का चप्पल आता है आप उसको पहनकर जा सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि यदि आपके पास नज़दीक है शिवालय कहीं तो आप वहाँ नंगे पैर ही जाइए और वहाँ भगवान की पूजा कीजिए। और यदि घर से काफ़ी दूर है तो आप जैसे फिर समझ लीजिए, जैसे कि प्लास्टिक का चप्पल या हवाई चप्पल आप पहन सकते हैं, लेकिन चमड़े के चप्पल तब पर भी पहनकर मत जाएं। और दोस्तों क्या उपाय है, सावन सोमवार के दिन हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो। तो सबसे पहले तो ये है कि आप शाम के समय शिव मंदिर में घी का दीपक लगाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अतः नियमित रूप से शाम को या रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। तो आप भी घी का दीपक, यदि पास में मंदिर है तो आप रोजाना जाकर शाम को दीपक जरूर लगाएं। और दूसरा उपाय है शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, सुगंध, गन्ना का रस और गंगा जल, भांग, भस्म आदि से रुद्राभिषेक करते हैं। इससे हर तरह के संकट दूर होकर प्रभु आपकी आर्थिक समस्या को दूर करेंगे। धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो दोस्तों आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और तीसरा है, श्रावण मास में भगवान शिव के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की आराधना भी बहुत फलदायी है। यदि इस माह में सायंकाल के समय आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, या तो फिर आप ऐसे ही कर लीजिए या फिर माले में कीजिए। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, आप उसमें 108 बार मंत्र का जाप कीजिए। और फिर माता लक्ष्मी का प्रिय मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः का जाप करते हैं और धन प्राप्ति की प्रार्थना करें तो आपको निश्चित ही अपार धन प्राप्ति होकर कर्ज से मुक्ति का रास्ता जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों एक और उपाय है, श्रावण मास में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्हें कर्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करें। साथ ही हर रोज शिवलिंग पर लाल पुष्प चढ़ाकर नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग को गंगा जल चढ़ाएं और सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। फिर माता लक्ष्मी को भी लाल गुलाब का पुष्प चढ़ाकर खीर का भोग लगाएं और कर्ज मुक्ति की कामना करें। साथ ही सावन मास में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन प्राप्ति का वरदान देती हैं। और दोस्तों ये है एक उपाय और कि आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इससे आप भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
तो कर्ज से भी मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए श्रावण मास में शिव चालीसा का पाठ लगातार 40 दिन तक करना चाहिए। और ये इसे करने से बहुत ही लाभकारी माना गया है। यदि आप धन की चाह और ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ एक निश्चित समय पर अवश्य पढ़ें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों ये थे उपाय। और एक उपाय है शिव मुट्ठी, यानी शिव मुट्ठी में 5 अनाज होते हैं, अरहर की दाल और अक्षत, गेहूं, काला तिल और मूंग की दाल। सभी एक एक मुट्ठी एकत्रित करके फिर आप इन्हें शिव मंदिर में अर्पित करें, यानी शिवलिंग पर आप अर्पित करें। आप ये उपाय भी कर सकते हैं। और ये तीसरा सोमवार बहुत ही खास है। जितना हो सके आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करें और प्रसन्न करें। तो दोस्तों ये थी ये आप उपाय। अभी बात करते हैं कि कौन सा शुभ मुहूर्त है। 5 अगस्त 2024 को रहेगा सावन माह के सोमवार, तीसरा सोमवार रहेगा। प्रदोष, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा का बहुत महत्व रहता है। तो इस दिन हमें ज़रूर शुभ मुहूर्त देखकर ही पूजा करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम शुभ मुहूर्त में नहीं करेंगे तो हमारा भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यदि हम शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो हमें पूजा का फल बहुत ही शीघ्र मिलता है। तो आप जानिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:20 से 5:03 तक। और प्रातः संध्या रहेगा प्रातः यानी 4:41 से 5:45 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:54 तक। और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:41 से और 3:34 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:07 से 7:30 तक। और संध्या काल का समय रहेगा 7:09 से और 8:13 तक। तो ये सब हैं पूजा के शुभ मुहूर्त। तो आप इसमें ज़रूर पूजा कीजिए। अब बात करते हैं कि हमें सोमवार के दिन बाल धोना चाहिए या नहीं। देखिए, व्रत में किसी भी व्रत में बाल नहीं धोया जाता है। एक दिन पहले आदमी बाल धो लेता है और जो तेल वगैरह लगाना है तो बालों में लगा लेते हैं, फिर दोष नहीं होता है। आपको जैसे पता है कि अमावस्या है, फिर दूसरे दिन सोमवार पड़ रहा है, तो आप एक दिन पहले बाल धो लीजिए और साफ शुद्ध हो जाइए। और अपना हाथ, जूठे हाथ बालों में मत लगाइए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन कीजिए। तो इससे हमें ज़रूरत नहीं होती कि जिस दिन हम व्रत रहें उस दिन हमें बाल धोना चाहिए। तो इसीलिए, या फिर नहीं कर पाए हैं तो आप कोई अगर दिक्कत हो गई, मजबूरी हो गई तो आप धो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, पहले ही कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर भूल गए, कुछ भी बात है, कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो कोई बात नहीं, आप धो लीजिए और साफ से भगवान की पूजा कीजिए और इसमें दोष नहीं लगता है। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।